न्यायालय को न्याय का मंदिर कहा गया है, तो ऑनरेबल मेरी बातों को रिकंसिडर किया गया। मैंने मेरे प्रेयर पे अनुरोध किया गया कि आप कृपया इसको देखिए। तो फिर हम लोगों ने उनसे ऑनरेबल से प्रेयर किया, उनको सारी बात समझाई, तो सी एग्रीड टू इट। वैसे ये इतना देर प्रशांत किशोर के वकील है हमारे साथ बातचीत के लिए, जानेंगे कि कैसे प्रशांत किशोर को बेल मिल गया, क्योंकि जब वो कोर्ट से निकल रहे थे तो उस दौरान उन्होंने कहा कि हम बेउर जा रहे हैं। उनके वकील हैं, उनसे जानेंगे किस प्रक्रिया के तहत उनको बेल मिला। एक्चुअली उन पे जो भी एलिगेशन लगा था वो बेलेबल ऑफेंस था। उसको पुलिस को ही उनको बेल देना चाहिए था, कोर्ट में ले जाने की ज़रूरत नहीं थी। बट मतलब सुशासन की सरकार है, कुछ भी संभव है, तो वो लेके गए वहाँ कोर्ट में थोड़ा सा ये हो गया कि चूँकि वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत गहमा गहमी थी, तो उसमें हो सकता है, और चूँकि इतना प्रेशर था बच्चों का, स्टूडेंट्स वहाँ पे हमको लगता है 1000-1200 थे। हमको भी घुसने में बड़ा मुश्किल हुआ, हमको तो लगा कि बाहर कर देगा सब, ऐसा हुजूम, इतना उम्मीद और आशा के साथ प्रशांत जी के साथ वहाँ पे। तो उसमें ये हो गया कि उन्होंने कर दिया कि भाई नॉर्मल रूटीन तरीके से जो बेल होता है बॉन्ड के साथ, ये कंडीशंस रहेगा। आप प्रशांत जी नहीं माने, बोले कि हम ये कंडीशन नहीं मानेंगे, तो हुआ कि फिर आप जेल जाएंगे जी। तो यही सब अपना चर्चा चल रहा था। फिर मुझे भी जैसे ये आया नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन आया कि भाई प्रशांत जी ना अब बेल बॉन्ड के जो कंडीशंस हैं वो मानने से इनकार कर रहे हैं, इसलिए उनको जेल जाना होगा। देन मैं निकला हूँ अपने ऑफिस से, फिर गया हूँ वहाँ सिविल कोर्ट, अंदर गया हूँ, पता किया हूँ। तो ये बात सही है कि जब बेलेबल ऑफेंस है तो उनको कोर्ट क्यों लाया गया, क्यों 7 घंटा 8 घंटा उनको रोड पे घुमाया गया, जबकि वो 5 दिन से वो आदमी आमरण अनशन पे है। हाँ, हर 2 घंटे 3 घंटे पे डॉक्टर्स उनको चेक कर रहा है। वट एवर बी द रीज़न, पुलिस भी तमाम सरकार के दबाव में काम करती है, किसी से छिपा हुआ नहीं, सबको मालूम है। तो लेकिन न्यायालय को न्याय का मंदिर कहा गया है, तो ऑनरेबल मेरी बातों को रिकंसिडर किया गया। मैंने मेरे प्रेयर पे अनुरोध किया गया कि आप कृपया इसको देखिए। पहली गलती पुलिस के साथ क्या हुई, पुलिस ने जब बेलेबल ऑफेंस में इनको यहाँ क्यों लेके आए, वहीं से बेल दे देना था, थाने से ही, पहली बात। और दूसरी बात, अब नहीं दिया तो अब आप ये सुपर कंडीशंस क्यों इम्पोज कर रहे हैं? ठीक है, ये कंडीशंस आपको नहीं इम्पोज करना चाहिए। आप नॉर्मल पीआर बॉन्ड पे छोड़िए, ही इज़ नॉट ए क्रिमिनल, ठीक है ना, कोई क्रिमिनल थोड़ी है, या क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स थोड़ी है इनका। लेकिन सर सवाल ये है कि उन्होंने वो बाहर जब निकले तो वो कहे कि हम बेउर जा रहे हैं, उनका बयान भी है, उन्होंने कहा, तो क्या वो जा रहे थे या नहीं? बोला तो जो वहाँ से बात हुई, जो सुनने में आया, जो न्यायालय अब जाहिर सी बात है, कोर्ट में ऑनरेबल ने कहा कि भाई आप फलाने कंडीशंस पे आपको बेल ग्रांट किया था, आप नीचे से बोल दिए कि नहीं हम नहीं मानते। तो हमारे शेर है, इतने बुद्धू थोड़ी हैं कि बोलेंगे कि नहीं हम जज का बात नहीं मानेंगे तो घर जाएंगे अपने। ऑब्वियस सी बात है। अब उसमें लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कंडीशंस को रिफ्यूज किया, वो जेन्युइन था उनका। तो फिर आप लेकिन हम, हाँ, जाहिर सी बात है कि कोर्ट में जिन बातों को वकील जिस तरीके से रख सकते हैं वैसे प्रशांत जी नहीं रख सकते जी। ये तो मेरा एक्सपर्टीज़ है। प्रशांत जी यहाँ जैसे बात रखेंगे वहाँ वैसे हम नहीं रख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है। तो फिर हम लोगों ने उनसे ऑनरेबल से प्रेयर किया, उनको सारी बात समझाई, तो सी एग्रीड टू इट। वैसे ये इतना देर थे कहाँ? हाँ, प्रशांत किशोर कहाँ अब आप उन्हीं से पूछिएगा, हम तो साथ में ले आए उनको। चलिए, बिल्कुल। तो हमारे साथ प्रशांत किशोर के वकील थे और तमाम बातों को उन्होंने बताया, किस तरीके से प्रशांत किशोर को जमानत मिला, क्या कंडीशन था। तो बिना शर्त जमानत प्रशांत को मिला है, ऐसा इनके वकील का कहना है। अब देखना है कि आगे क्या कुछ प्रशांत किशोर कहते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया। सहयोगी नरोत्तम के साथ मनोरंजन सिंह।